इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सलार से कहता है कि ठीक है, जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सलार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सलार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उससे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं, तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार से कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर से कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सलार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सलार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सलार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सलार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ। और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सलार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सलार से कहता है कि ठीक है, जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सलार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सलार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उससे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सलार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं, तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सलार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है।
जाती है। वापस जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार उसे कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं, तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार से कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस ये कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर से कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वापस जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला
फैला रहा है, जिस पर शहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार उसे कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सालार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक
सलार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सलार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सलार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ। और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सलार उसे कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सलार उसे कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सलार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सलार उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार से कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर से कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सलार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सलार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सलार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सलार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ। और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सलार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सलार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सलार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सलार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा
घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वापस जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ, और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार से कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सालार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वापस जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ, और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे
उससे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं बहुत नज़दीक हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उससे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान है। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास, हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ, और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन मैं बहुत नज़दीक हूँ, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान है, तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस
सो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ, और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार उसे कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार उसे कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए, आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार वदीमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि वदीमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रही हूँ, मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान हैं, तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की, और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सालार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है वापस। जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सालार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब सालार को देखती है तो वो उसे आवाज़ देती है। सालार उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? सहर उसे बताती है कि मैं यहाँ पर किसी काम से आई थी, तो मैंने सोचा कि तुमसे भी मिलती जाऊँ, और देखो कोइंसिडेंस कि तुम भी उसी होटल में रहते हो जहाँ पर मैं हूँ। सालार से कहता है कि हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं जा सकूँ, इसलिए मुझसे कोई एक्सपेक्टेशंस ना लगाना कि मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाऊँगा। सहर उसे कहती है कि कम से कम थोड़ा-सा टाइम तो मेरे लिए निकाल ही सकते हो ना, कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ और तुम यहाँ से मुझे कह रहे हो कि मैं चली जाऊँ। इतनी दूर से आई हूँ, कम से कम एक कॉफ़ी तो पी ही सकते हो मेरे साथ। सालार से कहता है कि ठीक है। जब वो दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं तो वहाँ पर सहर सालार से पूछती है कि क्या हुआ, वदीमा को कुछ पता चला या नहीं? सालार से कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन वो बहुत नज़दीक हो, मुझे लगता है कि शायद अब मैं वदीमा को ढूँढ लूँगा। सहर उसे कहती है कि बस कर दो ये सब कुछ करना, वैसे भी वदीबा की
माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती अब। तो मुझे लगता है कि तुम्हें अब वापस चले जाना चाहिए। आखिर कब तक उसको ढूँढते रहोगे? तुम्हें वैसे भी हर दफ़ा यही लगता है कि तुमने अब की बार फ़ातिमा को ढूँढ लिया और तुम उसके नज़दीक हो गए हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें नहीं मिलती। सालार उससे कहता है कि हाँ, तो मैं ठीक ही करता हूँ। मुझे दुबई में पता चल चुका था कि फ़ातिमा कहाँ पर है, लेकिन फिर भी पता नहीं किसने जाकर ये बात कैसे आबिद को पता चल गई कि मैं उसको ढूँढने के लिए वहाँ पर जा रहा हूँ या मैंने पुलिस को वहाँ पर भेजी। मुझे समझ नहीं आती कि कौन मेरी बातें बाहर फैला रहा है, जिस पर सहर थोड़ा घबरा जाती है और वो उससे कहती है कि हो सकता है कि कोई बता रहा हो, कोई तुम्हारा जासूस हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर सकता है। हो सकता है कि आबिद वहाँ पर पहले से ही ना हो। सालार उसे कहता है कि मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जब भी मैं वदीबा के बारे में कोई बात करता हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। सहर उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर तुम्हारी हमदर्द बन रही हूँ, तुम्हारा साथ दे रही हूँ ताकि तुम्हें कोई मुश्किल ना आए। तुम भूल गए हो कि मेरे तुम पर कितने एहसान है। तुम्हें मैंने पुलिस स्टेशन से छुड़वाया, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुम मुझे ही कह रहे हो कि मैं तुमसे जेलस हो रही हूँ। सालार उसे कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं बस यही कह रहा था कि तुम हमेशा मुझे यही कहती हो कि मैं वदीमा को ना ढूँढूँ, इसलिए मैंने ये बात की थी। सहर उसे कहती है कि तुमने ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं की, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम ये सब कुछ मुझे कहोगे। सहर वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वो उसे कहती है कि आइंदा के बाद मुझसे कॉन्टैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझ पर इस तरह का घटिया इल्ज़ाम लगाओगे। सलार उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सहर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। वापस जब सालार अपने रूम में वापस आता है, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जब मलार अपने सब मुलाज़िमों को बुलाता है और उनसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस लड़की को वो सब कुछ सिखाओ जो कुछ तुम लोग कर रहे हो। लेकिन उसके साथियों से कहते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं? हम इतने बहादुर हैं, हम लोग के पास हम तो मर्द हैं, ये औरत होकर ये सब कुछ कैसे कर सकती है? इसमें इतनी हिम्मत नहीं है, ये तो इतना डरती है। उसका वहाँ पर एक साथी आ जाता है, वो कहता है कि जब ये लड़की शहर जाकर डॉक्टर को पागल बना सक सलार जब अपने होटल जाता है तो वहाँ पर सहर भी मौजूद होती है। सहर जब